यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे सीखूं मैथ? क्या हुआ छोटू? बड़े उदास हो आज तो। अच्छा, एरिया एंड पेरीमीटर। अरे ये तो मुझे भी नहीं आया आज तक समझ। रट्टा मार ली। वैसे भी समझ के हमें करना क्या है, नंबर तो रट्टा मार के भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। आज से रट्टा मारूंगा मैं भी नहीं समझूंगा। चलो अब खेलने चलते हैं बाहर। हाँ चलो, आ जाओ सारे दोस्तों, खेल लेंगे बाहर। पागल कहीं का। आओ क्षेत्रफल की करें बात, कुछ मेरे कुछ सबके साथ। क्षेत्रफल से क्या घबराना, जगह ही को है नाप के आना। परिमाप में तुम नापो लंबाई, समझदारी से चुनो इकाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा आपने वीडियो में देखा कि बच्चे जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं तो क्या होता है, वो रट्टा मारने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, चाहे मैथ ही क्यों ना हो। सोचते हैं नंबर तो आ ही जाएंगे। बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक बिना स्किप किए हुए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी कन्फ्यूज़न आपको क्षेत्रफल और परिमाप के ऊपर नहीं रहेगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। कई बार अब क्या होता है कि हमें सूत्र तो याद होते हैं, फॉर्मूले तो याद है। हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन उनसे पूछा जाए यार पेरीमीटर होता क्या है, वो तो पता नहीं सर, हमने तो फॉर्मूला याद किया है, आंसर तो हमें पता है। तो ऐसे नहीं करना है, पहले समझ लो एरिया क्या है। क्षेत्रफल मतलब एरिया और परिमाप मतलब पेरीमीटर, इनका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। क्षेत्रफल को आप ऐसे समझो, फल वाला क्षेत्र। किसी जगह पे आपने फल बो रखे हो, फल क्या कुछ भी बो रखा हो, तो जितनी जगह में वो बो रखे हैं ना, वो सारा क्षेत्रफल है, एरिया है। इजी है, मतलब बीच वाली जगह। अब इतनी जगह में आपने बो रखा है कुछ, ठीक है, मान लो ये जगह है, ऐसा कुछ आपका खेत है, सारे में आपने कुछ बो रखा है, तो एक क्षेत्रफल है। ठीक है, परिमाप को ऐसे समझो, परे परे वाली माप। परे परे मतलब बाउंड्री। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ क्षेत्रफल खेत है आपका, तो ये इसमें अगर मैं तार लगाना चाहूँ तो कितनी लंबी तार की जरूरत पड़ेगी, वो परिमाप है। ठीक है, घर में अपने बड़ों को सुना ही होगा बोलते हुए कि हाँ जी मैंने खेत में तार लगानी है, कितनी तार लगाऊं। ठीक है, वो परिमाप में ही आता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी अब कि क्षेत्रफल जो बीच वाली जगह है, कितनी जगह घेरी है, और जो परिमाप है वो है आपका साइड वाली जगह। यानी कि अगर कुछ डायग्राम ऐसे बने तो जो क्षेत्रफल है वो ये चीज़ है, और जो परिमाप है वो साइड वाली, आपने जो लंबाई आप नाप लोगे उसको बोलते हैं इसका परिमाप। तो चलिए इसको एक एक करके आप डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल की बात करते हैं पहले। दोस्तों, पहले मैं आपको सीधा फॉर्मूले से करा दूंगा, फिर फॉर्मूला कैसे बना वो बताऊंगा। ओके, चलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत की बात करेंगे। ठीक है, आयत में पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। आयत होती कैसे है, आपको पता है आयत की एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो बहुत इजी है। आपको पता है क्षेत्रफल निकला तो बीच वाली जगह निकली, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लो। लेंथ यहाँ पे 5 है, ब्रेड्थ यहाँ पे 4 है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। साथ में एरिया के साथ आपने लगाना है, एम के ऊपर 2 जरूर लिखना है। इसको पढ़ते हैं 20 मीटर स्क्वायर या 20 स्क्वायर मीटर, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन भूलना मत ये चीज़ लगाना। ओके, क्यों लगाई ये भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रट्टा तो मारना फिर भी पड़ गया, बोलोगे जी हमें तो याद करना पड़ ही गया कि आयत का जो क्षेत्रफल हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ याद करना ही पड़ेगा। नहीं, अब सोचो कि क्षेत्रफल है क्या, कैसे बना और ऐसे ही क्यों किया। ठीक है, देखो कैसे, और ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं। 20 मीटर स्क्वायर, आई थिंक ये कोई नहीं बताता कि 20 मीटर स्क्वायर क्यों। स्क्वायर तो ये है नहीं, बात तो रेक्टेंगल की कर रहे हैं, इसमें भी स्क्वायर लग जाता है,
और अगर उसकी बात करें ट्राइंगल की तो भी स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर की बात करें तब तो लगता ही है यहाँ पे। तो इसको स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्यों बना है ऐसे। दोस्तों क्षेत्रफल मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि जो क्षेत्रफल का मतलब है वो है बीच वाली जगह। अगर मान लो ये 5 मीटर है और ये 4 है तो आपने क्या करना है, 5 के 5 हिस्से करने हैं और 4 के 4। तो 5 के कर लो, बराबर बराबर हिस्से करने हैं पर 5, 4 के कर लो 1 2 3, एक और बढ़ा लो नीचे, 4 के हो गए हिस्से 4। और इस तरफ भी ऐसे ही, ठीक है, 3 4, नीचे भी 1 2 3 4 5। और जब आप इनको मिलाओगे, ये एक्चुअली बराबर नहीं बने मेरे से, लेकिन आपने बराबर अगर आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल इक्वल बनेंगे। देखो इधर को 5 मीटर था, इधर को 4 मीटर था, तो 5 मीटर को हमने 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5। तो एक हिस्सा कितने मीटर का बना, 5 के 5 किए तो एक हिस्सा तो 1 ही मीटर का हुआ। तो ये दूरी हो गई 1 मीटर। और इधर को 4 मीटर था तो 4 हिस्से किए तो ये दूरी भी हो गई 1 मीटर, ये भी 1, इधर को भी 1। तो ये सब तरफ से जब 1 1 मीटर आ गया तो ये स्क्वायर नहीं बन गया। ऐसे कितने स्क्वायर बने हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब गुना करना नहीं आता था ना तो ऐसे एरिया निकाले जाते थे कि हिस्से कर दो। अब इसमें आप देखोगे तो 20 हिस्से बने हैं, तो इसका आंसर आ गया 20 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि 20 स्क्वायर हैं 1 1 मीटर के, तो इसको हम स्क्वायर मीटर बोलते हैं। स्क्वायर कहाँ से आया, ये रहे स्क्वायर आपके, देखो 20 स्क्वायर है इसमें, 20 क्या है, स्क्वायर है, तो इसको 20 मीटर स्क्वायर बोलते हैं। मीटर का मतलब मीटर में है और 20 स्क्वायर का मतलब 20 स्क्वायर हैं, या 20 स्क्वायर मीटर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, 20 स्क्वायर मीटर मतलब कितने स्क्वायर हैं, 20 और 1 1 मीटर के, वहाँ से बना। अच्छा ये तो हमने ऐसे कर दिया, और छोटा क्वेश्चन है उसके भी हिस्से करके कर ही सकते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो 4 ही करते, नीचे को 3 होता तो 3 ही करते। लेकिन अगर बड़ा आ जाए हैं जी, यहाँ 135 हो जाए और यहाँ पे 144 हो जाए, ठीक है, या यहाँ पे 114 हो जाए, चलो छोटा लेते हैं, तो हिस्से करते रह जाएंगे। तो वहाँ से बाद में जब गुना करना भी आएगा तो पता लग गया कि भाई ये हिस्से उतने ही बनते हैं जितने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, 5 4, ठीक है। तो वहाँ से ये फॉर्मूला बन गया कि हिस्से करने की अब ज़रूरत नहीं है, सीधा इन दोनों को गुना करो और हिस्से निकल आएंगे। देखो 5 4 20 हिस्से थे, ठीक है, यहाँ 15 होगा, यहाँ 14 होगा, दोनों को गुना करो उतने हिस्से बनेंगे। तो वहाँ से फॉर्मूला बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया सीधा निकल जाएगा। स्क्वायर मीटर क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि इतने स्क्वायर बनते हैं ये 1 1 मीटर के, तो इसके साथ स्क्वायर लगाना पड़ता ही है। तो आपको पता लगा भी कि फॉर्मूला क्यों है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और स्क्वायर मीटर क्यों बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं हम पेरीमीटर की भी। दोस्तों स्किप मत करना बिल्कुल भी, एंड तक जरूर देखना, आपका कोई भी कंसेप्ट छूटा ना रह जाएगा इस वीडियो में फिर, ठीक है। बात करते हैं अभी पेरीमीटर की। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप को मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, ये भी पैरी है ये भी परी है, ठीक है, कि परे परे वाली माप, ठीक है ना। परे परे वाली माप मतलब कि जैसे आप रेक्टेंगल का परिमाप निकाल रहे हो, वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5 मीटर 4 मीटर, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, आपको पता ही आयत में ऐसा होता ही है रेक्टेंगल में। तो अब इसकी परिमाप परे परे वाली माप का मतलब कि सारी जोड़नी है आपने, लंबाई कितनी बनेगी, ठीक है। इधर को 5 है, इधर को 4 है, इधर को 5 है, इधर को 4 है, और ये सारे मीटर में ही हैं, तो ये बन जाएगा 5 4 9 5 14 और 18, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो परिमाप किसी भी चीज़ की आपने निकालनी है तो साइड की सारी जो लेंथ्स हैं वो क्या करनी है, आपने ऐड कर लेनी है और आपका परिमाप अच्छे से निकल आएगा। अब फॉर्मूला कैसे बना ये इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यही क्यों बना, आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है इसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। तो अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है। तो सबको जोड़ना होता है ना, तो जोड़ो जरा सबको, लेंथ फिर ब्रेड्थ फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, मतलब लेंथ भी 2 बार और ब्रेड्थ भी 2 बार,
तो दो दोनों में ही है, इसको बाहर ही लिख लो एक बारी, अंदर लिख दिया हमने, यहाँ से L यहाँ से B। अब इसका मतलब ये है कि दो इसके साथ भी है, दो इसके साथ भी है, इस चीज़ का इस चीज़ का एक ही मतलब है। यहाँ दोनों के साथ लगा दिया, यहाँ दो बाहर लिख के ब्रैकेट लगा दी कि दोनों को लग गया, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले से मैंने वही बताया कि चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं। तो जब भी आपके पास पैरामीटर आए तो आपने लेंथ की वैल्यू रख के, ब्रेड्थ की वैल्यू रख के 2 से गुना कर दो, ना कि सारे चारों को प्लस करते चलो। सिर्फ 2 को प्लस करो, जैसे मतलब इसको फॉर्मूले से करना हो तो सिर्फ इन दोनों को प्लस करो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 5 + 4 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18, नहीं तो सबको जोड़ो तब भी 18 ही आएगा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने शुरू में बात की थी कि परिमाप में तुम नापो लंबाई, पर समझदारी से चुनो इकाई, ठीक है। ये बात एरिया पे भी लागू होती है, क्षेत्रफल पे भी, ठीक है। कि अगर क्या कर दिया गया हो, यहाँ लेंथ दी गई हो 2 मीटर और यहाँ दे दिया गया हो 100 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। क्या इसको एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा के 2 × 100 कर दें? गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है क्वेश्चन? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? अगर लेंथ मीटर में है और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है तो क्या आंसर नहीं आएगा? और एक कागज़ पे मोहर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? ठीक है, जाएगा, जरूर जाएगा। जिन्होंने गदर देखी है उनको पता है, वो गया भी। तो आपने क्या करना है कि जो मीटर है इसके बनाने हैं सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर के बना लो मीटर, जो आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे तो गुना करना ज़्यादा इजी लगता है तो मैं इसके बना लेता हूँ। 2 मीटर के बन जाएंगे 200, 2 × 100 सेंटीमीटर। फिर आप आराम से ये फॉर्मूला लगा लो, लेंथ बन गई अब 200 और ब्रेड्थ है आपकी 100, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको पता ही है, आराम से कर लेना गुना। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है भाई, मैंने बताया था ना, इतने स्क्वायर हैं सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर मीटर में करना है तो फिर मीटर में आएगा। ऐसे ही पेरीमीटर में भी करना है, मतलब अगर दोनों सारी मीटर में है, सेंटीमीटर में है सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो अलग अलग यूनिट्स हैं, इकाइयाँ अलग अलग हैं, तो पहले इनको सेम कर लो, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया अभी ये रेक्टेंगल का। अब स्क्वायर में सिर्फ एक ही फ़र्क आएगा। क्या फ़र्क आएगा स्क्वायर में? कि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती स्क्वायर में सिर्फ, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सिर्फ साइड होती है। अब लेंथ ब्रेड्थ तो होती है ना, अगर अलग अलग वैल्यू होती है। अब वैल्यू ही एक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो स्क्वायर के हिस्से करेंगे तो इधर भी 5, इधर भी 5, और सबको गिनेंगे तो 25 है। तो सीधा फॉर्मूला वहाँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, यहाँ लेंथ की जगह भी साइड है और ब्रेड्थ की जगह भी साइड है, तो सीधा ही साइड इंटू साइड। तो इसका एरिया निकालना हो तो ये हो गया 5 × 5 मतलब 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मीटर में है तो वही बात 25 स्क्वायर हैं एक मीटर के, ठीक है। और इसका पेरीमीटर भी, पेरीमीटर जैसे लेंथ का होता है 2 × L + B, पर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर में तो साइड ही होती है और साइड तो सारी सेम है। तो चारों साइड को 4 बार जमा करने का मतलब है कि 4 से एक साइड को गुना कर दो। जैसे 5 5 5 5 4 टाइम प्लस करेंगे तो आएगा 20। इससे आप क्या करो, एक ही साइड को 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आएगा 20। तो जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो होता है 4 × साइड। लग गया पता क्यों? ठीक है, क्योंकि सारी साइड को प्लस करने से अच्छा है 4 बार उसी से गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 4 × 5 मतलब 20 मीटर। अब पेरीमीटर के साथ कहीं स्क्वायर मत लगा देना गलती से भी, ठीक है। तो ये था आपका पेरीमीटर एंड एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर का। अब क्विक जल्दी से हम एक वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने एरिया की बात की, रेक्टेंगल की, तो हमने देखा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों किया, क्योंकि जितने एरिया का मतलब होता है बीच वाले हिस्से, और वो हिस्से उतने ही बनते हैं जितने इसको और इसको गुना करके आता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर जरूर लगाना, क्योंकि इतने स्क्वायर ही बनते हैं उसमें। और पेरीमीटर में बाहर की लंबाई है तो सिर्फ मीटर ही लगेगा, लेकिन हमने सूत्र से फॉर्मूले से और ईजी कर लिया था 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। स्क्वायर में साइड इंटू साइड ही करना है, लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, एक ही साइड होती है, वो भी सेम ही होती है, ठीक है। तो इजी 5 × 5 करके। और पेरीमीटर में क्योंकि साइड तो सारी बराबर हैं, 4 बार जोड़ने से अच्छा है एक को 4 से गुना कर दो, तो 4 × साइड। तो ये था हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर। इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम का, ठीक है। और उसमें भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है, कि ऐसा ही क्यों होता है, एरिया ऐसे ही क्यों बना,
तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझें, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, और प्लीज़ चैनल को जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए। बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना याद से। तब तक के लिए टेक केयर।